ईरान के एक और दिग्गज नेता लारिजानी की हत्या के बाद दुनिया भर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ इजराइल अमेरिका के घातक हमले हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी हमले करता हुआ नजर आ रहा है। चीन और रूस ने अब इजराइल अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ने इसे अस्वीकार्य बताया है, तो रूस ने इसे निर्मम हत्या। लारिजानी की मौत के बाद रूस और चीन अब भड़क उठे हैं। ईरान पर हुए हालिया हमलों पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग की कोई जगह नहीं है। चीन ने साफ शब्दों में कहा, ईरान के राष्ट्रीय नेताओं की हत्या और रिहायशी इलाकों पर हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ये सैन्य गतिविधियां तुरंत नहीं रुकी तो क्षेत्रीय संघर्ष कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। उधर रूस से भी इजराइल अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर आई है। रूस ने इसे केवल एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या करार दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, किसी भी स्वतंत्र और संप्रभु देश के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना है। रूस का मानना है कि यह मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। पेस्कोव ने दो टूक कहा, रूस ऐसी किसी भी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है जो किसी देश की संप्रभुता को चुनौती देता हो। अब सवाल यह है कि अली लारिजानी इतने खास क्यों थे? लारिजानी की बात करें तो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख थे। वे संसद अध्यक्ष रह चुके थे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वार्ताओं में मुख्य रोल निभा चुके थे। ईरान में हुए हमलों में न केवल लारिजानी बल्कि उनके बेटे और बसीज कमांडर गुलाम रेजा सुल्तानी की भी मौत हो गई। IDF और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की और ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। खामेनेई की हत्या के बाद यह ईरान की लीडरशिप पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग नेताओं के जनाजे में शामिल हुए, जहां हवा में केवल एक ही गूंज थी, इजराइल से बदला। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि इस खून का हिसाब लिया जाएगा। तो जहां एक तरफ ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है, वहीं रूस और चीन भी अब इस पूरे मामले पर भड़क उठे हैं। दुनिया अब एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। क्या रूस और चीन का ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा या वो ईरान की मदद के लिए युद्ध के मैदान में उतरेंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।